सबसे पहले अल्ना की आ जाती है हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में हम सबसे पहले देखते हैं इसका अपर एंड और लोअर एंड कौन सा है। तो हमारे पास इसका लोअर एंड ये वाला है, तो अपर एंड में हमारे पास इसका लार्जर एंड आ जाता है। उसके बाद हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग याद रखें कि इसकी लेटरल साइड पे हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर होता है, शार्प बॉर्डर होता है, इसको हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं। और इसके एंटीरियर मीडियली पोस्टीरियर मीडियली, इसकी पोस्टीरियर साइड की मीडियली हमारे पास स्टेलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। अगर हम बोन को इस तरह से रखते हैं तो हम लोगों की साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगी, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये हमारे पास लेफ्ट बोन है, क्योंकि इसका शार्प बॉर्डर हमारे पास लेटरल साइड पे है। उसके बाद हमारे पास इसकी फीचर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास फोर आर्म की मीडियल बोन होती है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। इसके बाद इसके 3 बॉर्डर्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीरियर बॉर्डर, उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर बॉर्डर और फिर हमारे पास आता है इंट्रोशियस या लेटरल बॉर्डर। इसकी फिर 3 सरफेसेस आ जाती हैं। हमारे पास आ जाती है एंटीरियर सरफेस, जो कि हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में होती है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर सरफेस, जो हमारे पास पोस्टीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर के दरम्यान में होती है। उसके बाद मीडियल सरफेस आती है, जो हमारे पास कन्वेक्स होती है और ये जो है हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम इसके बोनी प्रोमिनेंसेस पढ़ लेते हैं। इसमें हमारे पास आता है स्टाइलर प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियली प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये डिस्टल एंड है, हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड है और ये हमारे पास डिस्टल एंड है। ये हमारे पास इसको हम कहते हैं अल्ना का हेड। और ये हमारे पास क्या करता है, इसकी लेटरल साइड जो होती है हमारे पास, अगर हम लोग लेटरल साइड देखें तो लेटरल बॉर्डर की लेटरल साइड ये वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेडियल नोच ऑफ अल्ना। रेडियल नोच ऑफ अल्ना हमारे पास अपर साइड पे, अल्ना के अपर साइड पे कोनॉइड प्रोसेस के लेटरल साइड पे आती है, इसको हम कहते हैं रेडियल नोच ऑफ अल्ना। इसके बाद हमारे पास आती है अल्नर ट्यूबरोसिटी। जो हम पढ़ते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। अल्नर ट्यूबरोसिटी में हमारे पास कोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास ये आ जाती है। इसको आप फील करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये हमारे पास आ जाती है अल्नर ट्यूबरोसिटी कोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पे। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है बिटवीन हेड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है। इसको हम कहते हैं ग्रूव ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, जहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस मसल की ओरिजिन होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीचर्स ऑफ अपर एंड ऑफ अल्ना। हमारे पास ये अपर एंड है। अपर एंड में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ओलिक्रिनॉन प्रोसेस। ये हमारे पास ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है। इसके ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास आता है ट्रोक्लियर नोच। ये हमारे पास ओलिक्रिनॉन प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस है, इधर हमारे पास आती है ट्रोक्लियर नोच। और हमारे पास उसके बाद आता है कोरोनॉइड प्रोसेस, प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन बिलो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस। ये हमारे पास ओलिक्रिनॉन प्रोसेस के बिल्कुल नीचे हमारे पास ये प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। रेडियल नॉच मैंने आपको बताया है कि कोरोनॉइड प्रोसेस की लेटरल साइड पे रेडियल नॉच होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सुपिनेटर फोसा। रेडियल नोच के बिल्कुल नीचे हमारे पास ये डिप्रेशन है, इसको हम कहते हैं सुपिनेटर फोसा। और सुपिनेटर फोसा के बाद हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास एक शार्प लाइन मौजूद है, जिसको हम कहते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट।